लीडर अपना भारी है, सपनों का व्यापारी है। देश के हर एक कोने में हिंसा की चिंगारी है। लीडर अपना भारी है, सपनों का व्यापारी है। देश के हर एक कोने में हिंसा की चिंगारी है। बहुजनों पर अत्याचार, पीड़ा शोषण जारी है। दंगे, लिंचिंग, आगजनी, नफरत एक महामारी है। मणिपुर की ना करो बात, मौत का तांडव जारी है। फिर भी वहम न जाएगा, घूमनी दुनिया सारी है। युवाओं को काम नहीं, काम के बदले दाम नहीं। बूढ़ों को आराम नहीं, नारी को सम्मान नहीं। हर सू अंधेरा तारी है, ये कैसी चौकीदारी है। हिंदू मुस्लिम एक ही मुद्दा जारी है। फिर भी राजा जी की जय, जेब में मीडिया सारी है। मीडिया के बलबूते पर लीडर अपना भारी है। ना इरादे अच्छे हैं, ना ही दावे सच्चे हैं। सारे सपने कच्चे हैं, भूखे नंगे बच्चे हैं। प्यासा तरसे पानी को, बेचे देश अडानी को। जय और वीरू से बढ़कर मोदानी की यारी है। साफ देश की हवा नहीं, अस्पतालों में दवा नहीं। बच्चे मरते जाते हैं, वो मन की बात सुनाते हैं। और जनता जब चिल्लाती है, पुलिस घर आ जाती है। गांधी का तो नाम है बस, सब गोडसे के पुजारी है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो, नेहरू की जिम्मेदारी है। नेताजी का एक ही काम, इलेक्शन की तैयारी है। फिर भी भोली जनता बोले, लीडर अपना भारी है। फिर भी भोली जनता बोले, लीडर अपना भारी है। दोस्तों, इस वीडियो में जो कुछ आपने देखा और सुना वो इस युग की सबसे बड़ी सच्चाई है। परंतु प्रश्न ये है कि इसका कारण क्या है? और अगर आप इसका कारण तलाश करने की कोशिश करें तो आपको इन सारे प्रश्नों का एक जवाब मिलेगा, और वो जवाब है पूंजीवाद। और सीधा साधा पूंजीवाद नहीं, बल्कि घोर पूंजीवाद, जिसको अंग्रेजी भाषा में क्रोनी कैपिटलिज्म कहा जाता है। इस क्रोनी कैपिटलिज्म को समझे बगैर, जिसमें राजनीति और पूंजीवाद दोनों एक साथ हो जाते हैं और मिलकर जनता का शोषण करते हैं, हम इन समस्याओं को समझ नहीं सकते और इसका हल भी तलाश नहीं कर सकते। इसलिए हम आगे चलकर इसको विस्तार से समझेंगे। पूंजीवाद का जो संबंध है वो अर्थशास्त्र से, और हम थोड़ा सा भारत का इतिहास देखें आजादी के बाद से, तो शुरू में जो जमाना था वो वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी समाज की एक सपना था। और लेफ्ट टू द सेंटर, यानी ये कि वामपंथी की तरफ झुकाव वाली अर्थव्यवस्था भारत में आई, और जिसके ज़रिए से आम लोगों को और दबे कुचले लोगों को ऊपर लाने की एक सोची-समझी कोशिश शुरू हुई। उसके बाद हालात बदले तो भारत में पूंजीवाद आया, नरसिम्हा राव के ज़माने में। लेकिन फिर ये हुआ कि जब लोगों के अंदर बेचैनी बढ़ने लगी, तो उसको ह्यूमन फेस देने की कोशिश की गई, और मानवी चेहरा, यानी वो एक्चुअली कोशिश ये थी कि जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं भारत के, उनको उनके अधिकार मिले इस व्यवस्था के अंदर भी, ये एक कोशिश थी। और हम ये देखते हैं कि मनमोहन सिंह के ज़माने में इस तरह की बहुत सारी कोशिशें हुई, जिसमें लोगों के जो अधिकार हैं, जीने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, इन तमाम चीज़ों पर ज़ोर दिया गया कि अर्थव्यवस्था पूंजीवाद को इधर घुसने नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब मोदी जी वापस आए, तो इन्होंने जो है वो भारत में क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देना शुरू किया। ये बात हमको समझना पड़ेगा कि मोदी जी जब पहली बार अमेरिका गए, इनके ऊपर पाबंदी थी पहले, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद जब जाने का मौका मिला, तो गौतम अडानी इनके साथ थे। भाई गौतम अडानी क्यों गए उनके साथ? ये बात सोचने वाली है। ये एक टर्निंग पॉइंट है। अब जब कैपिटलिज्म क्रोनी कैपिटलिज्म हो जाता है, देखिए एक तो है कि अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी लोगों का ख्याल किया जाए, लेकिन जो आम लोग हैं उनके अधिकारों का भी ख्याल किया जाए, उनकी सुरक्षा की जाए सरकार की तरफ से। लेकिन
क्रोनी कैपिटलिज्म में सिर्फ पूंजीवादी लोगों की जो है वो हितों की सुरक्षा की जाती है, आम लोगों का जो है वो जनाब बड़े पैमाने पे शोषण होने लगता है, अत्याचार। ये शोषण और अत्याचार के खिलाफ लोग उठेंगे, ये बात लाज़मी, कोई कुछ भी कर ले। इसीलिए किसान कानून के ज़रिए से जब कैपिटलिस्ट लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की गई तो किसान उठे। अब इसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए आपको क्या चाहिए? इसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए आपको सीएए चाहिए। क्योंकि सीएए के ज़रिए से आप ये इसको हिंदू-मुस्लिम समस्या बनाते हैं और हिंदू-मुस्लिम समस्या बना के जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। लोगों का ध्यान उस शोषण की तरफ से और अत्याचार की तरफ से हटाते हैं। आप ये देखें कि इस दौरान बहुत सारा जो अभी बता रही थी हमारी बहन लखनऊ से, बहुत सारा अत्याचार, मॉब लिंचिंग वगैरह हुआ। लेकिन इसी के साथ ये भी हुआ कि जो मज़दूरों के अधिकार थे वो छीन लिए गए। एमएसपी जो है वो उससे इनकार कर दिया गया। तो ये जब होता है, आप देखिए कि आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, बांसवाड़ा में मोदी जी ने जो है वो जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आया तो पहला रिएक्शन मोदी जी का था कि ये मुस्लिम लीग का या जीना का घोषणा पत्र है। दूसरी बार बांसवाड़ा में वो और ज्यादा परेशान होके बोले कि ये लोग जो है वो आपके मंगलसूत्र भी छीन लेंगे और उन लोगों को दे देंगे जो बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, जो घुसपैठिए हैं यानी मुसलमान हैं। और इन लोगों ने कहा है कि मुसलमानों का हक पहले। सवाल ये है कि आखिर उस घोषणा पत्र में ऐसा क्या है जिसने मोदी जी को परेशान कर दिया? उसमें ये है कि ये जो आर्थिक विषमता है कि भाई 50% जो देश की धन दौलत है वो 22 फैमिली के अंदर चली गई और मोदी जी उसमें जो है वो मदद कर रहे हैं उनको। उनके लाखों करोड़ रुपए जो है वो मोदी जी माफ कर रहे हैं उनका कर्जा, और किसानों का कर्जा माफ नहीं होता है, वो जो है वो आत्महत्या करता है। इसकी तरफ से ध्यान हटाने, इससे परेशान हो गए मोदी कि अगर कल को ये कहा जाएगा कि आखिर अडानी इतना अमीर कैसा हो गया, अंबानी के पास इतना पैसा क्यों चला गया, इतने पैसे आपने उनके माफ क्यों कर दिए, गरीब लोगों का इतना शोषण क्यों हो रहा है, क्यों उनका खून चूसा जा रहा है जीएसटी के नाम पर, तो हम ऐसी अर्थव्यवस्था लाएंगे जिसमें कि गरीबों को फायदा दिया जाएगा, अमीरों से जो है वो टैक्स लिया जाएगा। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि कॉर्पोरेट टैक्स कम है हिंदुस्तान में। जो हमारे खजाने में पैसा आता है वो पूंजीपतियों से कम आता है और गरीबों से ज्यादा जाता है। तो जब ये बात कही गई कि हम ऐसी अर्थव्यवस्था लाएंगे जिसमें इन पूंजीपतियों से जो है वो टैक्स लिया जाएगा, उसका पैसा नहीं लिया जाएगा, उनसे टैक्स लिया जाएगा जो अभी नहीं लिया जा रहा है, और उन लोगों पे खर्च किया जाएगा जिनका के खून चूसा जा रहा है, जो गरीब है, मेहनत करता है। तो मोदी जी परेशान हो गए और इस परेशानी ने उनको जो है वो बांसवाड़ा में भाषण देने पे मजबूर किया, और यही परेशानी है इन लोगों की सबसे बड़ी। और इसके लिए ये लोग जो है वो कम्युनलिज्म को और नफरत को जो है वो फैलाते हैं ताकि लोगों का ध्यान इस शोषण की तरफ ना आए। लेकिन ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं और आज नहीं कल लोगों का ध्यान जो है उस अत्याचार और शोषण पे आएगा, और जो लोग ये कर रहे हैं उन लोगों को और जो प्रशासन उनकी मदद कर रहा है, लोग उनको सबक सिखाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि बनारस में जो कुछ भी हुआ है वो एक उम्मीद की किरण है कि लोग जो है वो जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो इसके खिलाफ उठेंगे, वो लड़ेंगे और वो कामयाब होंगे। शुक्रिया।